कुछ नहीं होता। वो इतने महान थे कि जब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस पार्टी से नाम मांगे गए तो कांग्रेस पार्टी ने नेहरू का नाम ही नहीं दिया। तो पिताजी बड़े परेशान हुए और सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में गए और वहां जाके बताया, भाई ये करना है। वो बता गए हैं, इसलिए किसी तरह नेहरू का नाम दो। और उनके कहने के बाद नेहरू का नाम पार्टी ने अपने अध्यक्ष पद के चुनाव में जोड़ा और उनका नाम आ गया। लेकिन महान है वो कांग्रेसी कि चुनाव में उनका नाम आ गया, उसमें पटेल भी थे, उसमें नेहरू जी भी थे, पट्टाभी सीतारमन थे, 3 नाम आए। लेकिन कमाल के लोग हैं, नाम तो आ गया उम्मीदवारों में, लेकिन कांग्रेस के 15 प्रांतीय असेंबली से चुनाव में 15 वोट आए और 15 वोटों की पेटी जब खोली गई तो आज के बच्चे समझते हैं नोटा, ये आज का शब्द है ना नोटा। और आजकल वो आलू से चावल सोना जो बना रहे हैं वो ये कह रहे हैं मशीन हैक हो गई, हमें इलेक्ट्रॉनिक मशीन पे यकीन ही नहीं है। हर बार हारते ही मशीन हैक हो जाती है। इस बीमारी को समझिए तब आपको समझेगा कि ये इस बेचारे का दोष नहीं है, इसका दोष नहीं है बेचारे का, ये सही कह रहा है। आप गलत समझ रहे हैं क्योंकि आपको वो बात नहीं पता, इसलिए मैं उस पर तरस खाता हूं और कहता हूं भाई तुम सब लोग तरस खाओ, ये सच बोल रहा है, कुछ तो साथ बोल रहा है। उसको मशीन हैक होने की चिंता इसलिए है कि जब मशीनें नहीं थी और चुनाव हो रहा था पार्टी के अध्यक्ष पद का, उसमें सरदार पटेल, नेहरू, पट्टाभी सीतारमन, ये 3-4 लोग कैंडिडेट थे। उसमें ना आरएसएस थी कहीं दूर तक, ना जनसंघ थी, ना कोई हिंदूवादी नहीं था, प्योर शुद्ध 24 कैरेट की कांग्रेस थी भाई। लेकिन आप इस बात को जान के आपको ताज्जुब होगा, गांधी जी की देखरेख में चुनाव हुआ। वो महान कांग्रेसी जब भी मिल जाए तो उनको कहीं नतमस्तक कीजिएगा। मुझे मिल नहीं पा रहे, मैं बड़ी कोशिश करता हूं क्योंकि मेरे पास और झगड़े बहुत हैं, क्योंकि मेरे पास ज्यादा काम छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का कुर्तों ने दे रखा है, मुझे वो काम ज्यादा करना पड़ता है, इसलिए मेरे पास समय कम है। या आपको मिले तो जरूर ढूंढिएगा और आपकी जिम्मेदारी है। उन लोगों ने वोट डाले, 1 वोट नोटा में दे दिया, उस जमाने में इनवैलिड हो गया। 1 पट्टाभी सीतारमन को मिला, 1 वहां जो बेचारे बैठे हुए थे आचार्य जी भी, उनको दे दिया। 12 वोट सरदार पटेल को मिले। लेकिन कमाल है, आज आप कहते हो मशीन हैक हो गई, ये मशीन तो 46 में हैक हो गई थी, खुल्लम खुल्ला हो गई थी। इसमें तो डाउट हो सकता है कि किसी ने कुछ बदल दिया हो, कुछ वोट। भाई साहब खुल्लम खुल्ला हुई, और किसकी देखरेख में हुई? पिताजी की देखरेख में हुई, और पिताजी उसको लूट में शामिल थे। पिताजी को रिजल्ट दिखाया गया कि नेहरू को 1 भी वोट नहीं मिला है, 12 वोट पटेल को मिले हैं। लेकिन पिताजी ने कहा नेहरू, अब नेहरू से क्या संबंध थे ये मुझे नहीं पता, ये उनकी क्या कमजोरियां थी भगवान जाने, वो भगवान ही कोई बता सकता है। लेकिन जिस देश की जड़ में पैदा होने के बाद मट्ठा डाल दिया गया हो, वो इतनी आसानी से ठीक होगा? उनका वारिस सही कह रहा है, मशीन हैक हो गई, क्योंकि मशीन हैक शुरू से ही चल रही है, कोई नई बात है नहीं। उसने उसका सुना ही नहीं है, उसने कहानी पढ़ ली है गांधी जी की। अब गांधी यहां इस वक्त कोई नहीं है, इसलिए बेचारा हार रहा है। अब यह किसी को पता नहीं है कि गांधी जहां से आते थे वो भी वहीं से आया है जो जीत रहा है। कोई जरूरी नहीं है कि गुजरात में गांधी पैदा होते हैं भाई साहब, एक गांधी से ही पूरा देश तबाह हो गया। अब न पैदा हो गांधी तो अच्छा है। मुझे खुशी है कि एक लंबे कालखंड के बाद आपने
आपने ये सोच के नहीं चुना था, मैं माफ कर रहा हूं, ये कमी आपके अंदर आ गई होगी, मेरे अंदर आ गई होगी, आपने ये सोच के नहीं। पहला चुनाव याद कीजिए, कोई बता दे मुझे आप में से खड़े होकर के हमने चुना था कि ये आलू सस्ता कर देगा, ये चावल सस्ता कर देगा, ये फ्री ये देगा, ये नहीं सोच के चुना था। पहला चुनाव 2014 का चुनाव, मैं जानता हूं, मैंने बहुत पास से चीजें देखी हैं। 2014 के चुनाव में आपने इस देश के प्रधानमंत्री को 1% में मानने को तैयार, वो 0% एक पॉपुलेशन होती है, वो हमेशा ऐसी होती है, मैं 99% लोगों ने कभी उस शख्स को इस देश में इसलिए नहीं चुना कि इसके आने के बाद हमें दूध में यूरिया मिलाने की, चावल में कंकड़ मिलाने की और हमें झूठ बोलने की, फ्रॉड करने की छूट मिल जाएगी। आपने इस्लामिक जिहाद को 2002 में जिस भाषा में जवाब देना चाहिए था, उस भाषा में जवाब देने वाले को चुना था। इसलिए पॉलिटिकली करेक्ट होने की कोशिश मत करा करिए, नहीं यार हमें तो अच्छा दिखना है, गेट लॉस्ट। आप जिंदा होंगे तब आप अच्छे दिखाई देंगे, आप जिंदा नहीं होंगे तो करेंगे क्या? पहले जिंदा रहो, उसके बाद तय करना क्या अच्छा है क्या बुरा है। इसलिए आप लगातार इसलिए नहीं चुन रहे हैं, कुछ एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, जो पैदाइशी भिखमंगे हैं उनका कोई इलाज नहीं है, उनको नहीं कोई बचा सकता। मेरा, आप सब जानते हैं कि इस 10-12 साल के सफर में मैं कभी किसी को पॉलिटिकली नाम नहीं लेता हूं। ये ऐसा कोई मेरे ऊपर कोई कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो के नहीं लेता, ये मैंने इसको संयम बरता है। लेकिन मैं ये भी बात कहता हूं, जब समय की मांग हो, जब समय की जरूरत हो और कुछ सीमाओं का उल्लंघन करना हो और राष्ट्र सामने बचाना हो, तो फिर किसी भी सीमा का उल्लंघन करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दीवारें, ये मकान, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, ये राष्ट्रपति भवन, ये राष्ट्र नहीं है। आप हैं तो राष्ट्र है। ये राष्ट्रपति भवन, ये सरकार, ये संविधान, ये पॉलिसी, फलाना ढिमाका, ये देश चलाने के लिए है, राष्ट्र चलाने के लिए नहीं है। बहुत लोग इस बात में कंफ्यूज करते हैं, देश रहेगा तो हम रहेंगे। नहीं भाई, ये देश 10 बार टूट चुका है, तब भी हम हैं। देश एक भूमि के टुकड़े को कहते हैं और उस भूमि के टुकड़े की अलग अलग जरूरतें होती हैं। उसमें न्यायपालिका चाहिए, न्यायपालिका होती है, उसमें पुलिस होती है, उसमें सेना होती है, उसमें सरकार होता है, उसमें संविधान होती है, उसमें पार्लियामेंट होती है। ये जितने भी देश के अंग हैं, सब तनख्वाह पे काम करते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? जज साहब तनख्वाह नहीं लेते क्या? पुलिस सेना तनख्वाह लेती है, नेताजी तनख्वाह लेते हैं, रोज पार्लियामेंट अटेंड करने का भत्ता भी लेते हैं, सबको तनख्वाह मिलती है। इसलिए देश के जितने भी अंग हैं सब पेड है। इसलिए देश के अंग होने पर इनके ऊपर कई सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं, ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। इसलिए रेड लाइट पे रुकना है क्योंकि देश का नियम है, ग्रीन लाइट पे चलना है, इतनी देर के लिए देश है बस। आप पूछ सकते हैं राष्ट्र क्या है? राष्ट्र समाज के सरोकारों से, आस्थाओं से, परंपराओं से, मूल्यों से, संस्कृति से चलता है और राष्ट्र कोई सरकार नहीं चला सकती। राष्ट्र को चलाने की जिम्मेदारी समाज की होती है और समाज में अगर किसी चीज पे विवाद हो, पूजा कब होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए, कितनी देर होनी चाहिए, इसलिए राष्ट्र की सर्वोच्च संस्था है शंकराचार्य। और जब राष्ट्र सरकार से ये उम्मीद करता है हमारे मंदिर बना दो, हमें मंदिर दिलवा दो, तो समझ लीजिए कि राष्ट्र मर चुका है। राष्ट्र अनंत है। सरकार को 10-5 करोड़ लोग चुनते हैं, सरकार में आते हैं, जाते हैं, नियम में चले जाते हैं।
राष्ट्र की शक्ति